हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उड़ान द फ्लाई। पिछली क्लास में हम लोगों ने परसेंटेज चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 103 तक डिस्कस कर लिया था, ठीक। और उसके बाद फिर अगला टाइप था हमारा टाइप 10। यहाँ पे 104 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट है, नए टाइप का क्वेश्चन है। तो इसको हम लोगों ने कहा था कि अगली क्लास से यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते, ठीक। तो इसको शुरू करने से पहले एक बार मैं आप लोगों को फिर से बता देना चाह रहा हूँ कि आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक। टेलीग्राम पे आप लोग जाएं और वहाँ सर्च कर लें अमन सर मैथ, ठीक। ये चीज़ सर्च कर लें तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, इसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सोल्यूशन का भी पीडीएफ मिल जाएगा और परसेंटेज सीट की भी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। और साथ ही साथ सारे वीडियो की नोटिफिकेशन भी वहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये बातें हो गई। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक। क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है। दिया है 3 व्यक्ति ABC जिनकी आयु में 3:4:5 का अनुपात है। यदि इनकी आयु को क्रमशः 10%, 20% और 25% बढ़ा दिया जाए तो इनकी आयु में नया अनुपात क्या होगा, ठीक। देखो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, पहले मैं एक बात आप लोगों को यहाँ समझा देना चाहता हूँ। एक लाइन में आप लोग देख लीजिए, ठीक। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ से एक बार देख लें, छोटी सी बात है पर इम्पॉर्टेंट है, एक बार इसको देख लें। देखिए होता क्या है, ठीक। जैसे हमारे पास सपोज दैट अगर हमने कोई संख्या 100 ले रखा है, ठीक। 100 ले रखा है। अगर हम कहें कि इसको 10% बढ़ा दिया जाए, ठीक। तो अगर इसको 10% बढ़ाने के बाद पूछा जाए अब ये संख्या कितनी हो जाएगी, तो देखो अगर या तो आप इसको 10% इसका निकाल के इसमें जोड़ लो। 10% निकालो कैसे, गुणे 10/100, ऐसे 10% निकालोगे और इसमें जोड़ लेंगे तो ये 100 से 100 कट जाएगा, बराबर कितना आया 10। तो अब हम अगर अपन ये नया वैल्यू देखें तो नई कितना हो जाएगी, 100 था और 10 110 आ गया। एक तरीका ये है, ठीक है। 100 का 10% अगर हमने बढ़ा दिया है तो हमारी नई संख्या कितनी हो जाएगी, 110 हो जाएगी। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका हमारा ये है कि 100 है ना, इसको 10% बढ़ाया मतलब 110/100 कर लो सीधा। 100 को 10% बढ़ाया, ठीक है। 100 + 10/100, ठीक है। इससे गुणा कर दो तो 10% बढ़ाना मतलब 110/100 हो जाना। तो यहाँ देखो 100 से 100 कट गया तो ये हमारा सीधे सीधे क्या बचा, 110। तो हम लोग ये वाला काम ना करके, इस काम को ना करके, इस वाली चीज़ को सीधा हम लोग ये वाला काम करेंगे, ठीक है। जैसे जितना परसेंट कहा है बढ़ाने को, जैसे 3 को कहा है 10% बढ़ाने को तो 3 × 110/100 कर लेंगे। 4 को 20% बढ़ाने को कहा है, 4 × 120/100 कर लेंगे तो हमारी नई संख्या आती रहेगी। 5 को 25% बढ़ाएंगे तो 5 × 125/100 कर लेंगे तो हमारा नया संख्या हो जाएगा और उनका अनुपात बना लेंगे, ठीक। चलो ऐसे करते हैं हम लोग, देखते हैं यहाँ पे देखते हैं। पहली संख्या थी हमारी 3, ठीक। नया अनुपात बना रहे हैं, नया अनुपात। अब 3 को बढ़ाया गया 10% मतलब 110/100 हो जाएगा। जो नई संख्या हमारी आएगी 10% बढ़ाने के बाद तो 110, 3 का 110% होगी, 110/100 पर, ठीक। अनुपात लगा है ना, अनुपात लगा लो। फिर क्या कहा है, 4 अगली संख्या 4 है, इसको 20% बढ़ाया गया है तो 120/100 कर लो। अनुपात लगा है, लगा लो। अगली संख्या 5 है आपकी, इसको बढ़ाया गया 25% मतलब 125/100। अब देखो होता क्या है कि अनुपात में जो चीज़ें कॉमन होती हैं ना उनको हम लोग हटा देते हैं। अनुपात में जो भी कॉमन मिलता है उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। तो देखो क्या ये 100 सब में है, नीचे हटा दो, कोई मतलब नहीं है 100 का। और देखो 5 से सब कट जाएगा। ये देखो 5 से इसको काट लो, 5 से इसको 24 बार में काट लो और 5 से इसको 22 बार में काट लो। तो देखो 22 तियाँ, नया अनुपात आपका क्या बन गया, 22 तियाँ 66 अनुपात 24 चौका कितना 96 अनुपात और ये यहाँ पे है 125। तो ये हमारा क्या बन गया, ए और बी और सी का नया अनुपात बन गया क्या, 66, 96, 125। अब इसको ढूंढो, जहाँ पे मिले वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग जब भी हमारा अनुपात ऐसे बनाना होगा तो डायरेक्ट यही काम करेंगे, ठीक है ना, ठीक। यहाँ से एक लाइन में हमारा आंसर हो जाएगा। चलो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ इसको देखें, यहाँ देखें, यहाँ
कहा है कि एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या में 5:3 का अनुपात है। यदि लड़कों की संख्या 20% वृद्धि कर दी जाए और लड़कियों की संख्या में 10% की कमी कर दी जाए, तो जहाँ कमी करेगा ना, जैसे 100 में 10% बढ़ाया जा रहा था तो हम लोग 110/100 निकाल ले रहे थे। अगर 10% कमी कर दिया गया तो 90/100 ले लेंगे। ठीक, चलो, तो लड़के और लड़कियों की संख्या का नया अनुपात, देखो नया अनुपात बॉयज टू गर्ल। ठीक, इनका नया अनुपात क्या हो जाएगा? पहले बॉयज की संख्या थी 5, इनकी संख्या में 20% की वृद्धि मतलब 120/100 कर दिया गया। अनुपात लगा है, लगा लो। लड़कियों की संख्या है 3, इनकी संख्या में किया गया 10% की कमी मतलब 90/100 हो गया। अब देखो ये 100 से 100 कट गया, 30 से काटा 3 बार में, 30 से काटा इसको 4 बार में, तो 4 पंचे 20 और अनुपात लगा लो, 3 और 3 का गुणा 9, तो 20:9 हमारा क्या हो गया आंसर? ये देखो सी वाला हमारा 20:9, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, तो यहाँ तक बात क्लियर, 20:9। अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया है। 106 नंबर के क्वेश्चन में लिखा है, एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या में 7:3 का अनुपात है। सभी विद्यार्थी एक परीक्षा में सम्मिलित हुए और 40% लड़के तथा 55% लड़कियां परीक्षा में सफल हुए। तो बताइए कितने % विद्यार्थी परीक्षा में सफल हुए? देखो लड़के हुए 40% और लड़की हुई 55%। अब हमें फाइनली बताना है दोनों को मिला के कितना % लड़के और लड़कियां पास हुई, ठीक है ना। चलो देखो, इसको हम लोग 2-3 तरीके से कर सकते हैं। अगर हम इसका बेसिक बताएं, मेथड 1, जिसको हम लोग M1 कहते हैं, ठीक है ना, मेथड 1, 7:3 का अनुपात लिखा है, ठीक है। ये बॉयज़ है और ये गर्ल्स है। क्या अनुपात दिया है? 7:3। तो क्या हम लोग इसको 700:300 नहीं कर सकते हैं? भाई हमने कहा अनुपात में जो कॉमन होता है उसको काट देते, 0-0 काट दें, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 7:3 ही रहेगा। अब देखो 700-300 हम क्यों करते हैं? ताकि इसका 40% निकालने में हमें दिक्कत ना हो, आराम से हो जाए, और 55% निकालने में दिक्कत ना हो, आराम से हो जाए। अब देखो, तो देखो अगर हम निकालें यहाँ पे सफल विद्यार्थी, अगर हम बॉयज सफल लड़के निकालें, कितने लड़के सफल हुए? ठीक है, सफल बॉयज की अगर हम बात करें तो टोटल बॉयज कितने थे? 700, हाँ 700 थे, और 40% पास हुए हैं, तो 700 का 40% पास हुए मतलब 40/100 पास हुए हैं। अब देखो हमने 100 इसीलिए लिया था ताकि ये 0 से 0 कट जाए, और ये 7 चौके 28, 280 लड़के क्या हुए? पास हुए। लड़के 700 में से कितना पास हुए? 280। अब हम लोग सफल गर्ल्स निकाल लेते हैं, लड़कियों की संख्या, लड़कियां कितना पास हुई? लड़कियां टोटल कितनी थी? 300, हमने 300 लिया है, और गुणे लड़कियों में 55% लड़कियां परीक्षा में सफल हो रही हैं, और गुणे ये 55 बटा हो जाएगा 100। ये देखो 00 कट गया। अब देखो 50 3 150 और 10 60 5 165। 55 का 3 में गुणा किया कितना? 5 3 15 की 5 1 5 15 और 116 165। 280 लड़के पास हुए, 165 लड़कियां पास हुई, तो कुल कितने विद्यार्थी सफल हुए? देखो अब हम लोग निकालते हैं सफल विद्यार्थी मतलब क्या? लड़का और लड़की मिलाने के बाद, ठीक है, स्टूडेंट बन जाते हैं। ठीक, सफल विद्यार्थी कितने हुए? 280 और धन 165, 280 धन 165, इनका ऐड कर लो, कितना हो जाएगा? 5 और 6 8 6 14 कि 4 1 2 1 3 और 1 4, 445 विद्यार्थी टोटल सफल हुए। अब देखो 445 विद्यार्थी सफल हुए टोटल कितने में? 700 और धन 300, 1000 में। 1000 में 445 लड़के सफल हुए हैं, तो सफल % निकाल लेंगे। ठीक, सफल विद्यार्थी % टोटल कितने % सफल विद्यार्थी % कितने सफल हुए? 445, कितने में? 1000 में, और गुणा 100 कर देते हैं तो हमारा बन जाता है क्या? %। 445 सफल हुए कितने में? 1000 में, और गुणे 100 कर देते हैं तो हमारा बन जाता है क्या? %। ठीक, अब देखो, अब यहाँ से देखो ये 00 काट लो, और 445 में 10 का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा? 44.5। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? बराबर 44.5, 44.5%। ये देखो सी वाले में 44.5%।
ये था हमारा बेसिक तरीका, ठीक है ना। एक बेसिक अप्रोच होती है, इसको भी आप लोग बनाए रखें, ठीक है। इससे काम नहीं करना, बस इसको समझते रहें कि हम लोग ऐसे भी करते हैं। 44.5% आ गए, ठीक। अब अगर हम लोग आए अपने ट्रिक वाले मेथड पे, तो जो बेस्ट मेथड है उसका हमें उससे करना है, M2, ठीक है ना। ये तो हमारा मेथड 1 था। चलिए, ये मेथड 1 की बात हुई। अब अगर इसको हम मेथड 2 से लगाएं, दूसरा मेथड, दूसरे मेथड को ही हम लोग ट्रिक कहते हैं, ठीक। हमारी ये ट्रिक है। ट्रिक हमारी क्या होती है, AX धन BY धन CZ धन डॉट 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 बटा A धन B धन C धन डॉट डॉट, ठीक। देखो ये है हमारा ट्रिक, ये परसेंट निकालने का हमारा क्या है, ट्रिक है, ठीक है ना। यही है हमारा परसेंट ज्ञात करना होगा, तो AX धन BY धन CZ धन डॉट 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 धन A धन B धन C। अब देखो यहाँ A है क्या है और X क्या है। A हमारा अनुपात रहता है, AB अनुपात या संख्या दिया, जैसे अगर यहाँ पे 70-30 दे दे, 7 लड़के 3 लड़कियां दे दे, ठीक है ना, या 700 लड़के 300 लड़कियां दे दे, कुछ भी दे देगा, वही है हमारा AB। AB हमारा अनुपातिक मान होता है, और XYZ जो ये चल रहा है ये हमारा परसेंट होता है, उसका संगत अनुपात, ठीक। AB हमारा क्या है, अनुपात है। AB हमारा क्या है, ये AB जो C दिया है ये हमारा अनुपात है, अनुपातिक मान है, ठीक है ना। जो अनुपातिक मान इनका दिया जैसे 7:3। और XYZ क्या है, XYZ ये सब क्या है, ये हमारा प्रतिशत है, संगत ये प्रतिशत है, ठीक है ना, प्रतिशत है, ठीक। बस इतना समझे। अब देखो जैसे यहाँ पे 7 और 3 सिर्फ 2 ही की बात किया है, तो हम लोग सिर्फ इतना ही ले लेंगे, AB और बटा A धन B, ठीक। अगर यहाँ पे एक अनुपात और दिया होता तो C वाला भी ले लेते, एक और दिया होता तो D भी ले लेते आगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही चलता है। अब देखो यहाँ पे हम लोग लगाते हैं अपना ट्रिक, इस पे लगाते हैं, ठीक। इसको हम मिटा रहे हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक। अब इसको देखो, हमसे जो हमें ज़रूरत वाली चीज़ें थी वो क्या है, हमें कितने की ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है सिर्फ इतने की, हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत हमें नहीं, हमें इतने से ही काम चल जाएगा, ठीक। ये AX बटा BY अपॉन A प्लस B। अब देखो A का मान आपका कितना है, A का मान कितना दिया है, 7 दिया है। X का मान कितना है, X का मान देखो 40 दिया है, और धन B का मान कितना दिया है, 3 दिया है, और Y का मान कितना दिया है, 55 दिया है, और बटे X प्लस Y, 7 और 3 का योगफल कितना, 10 हो गया ना। तो ये 7 चौके 28, 280 धन 55 3 या 165 और बटा 10। अब ये बराबर आपका क्या हो गया, 5 6 8 6 14 के 4 1 और 2 1 3 और 1 4 और बटा 10। देखो आया क्या, 445 बटा 10, और इसका 445 बटा 10 का क्या मतलब है, 44.5%, ठीक। तो यहाँ से ये हमारा डायरेक्ट लग जाता है, तो हम लोग हर जगह यही लगाएंगे, AX धन BY बटा A धन B, ठीक। अगर 3 संख्या रहेगी तो AX धन BY धन CZ और बटा A धन B धन C, तो इसी से हम लोग सारा क्वेश्चन अब लगाएंगे इस तरीके का, ठीक। चलिए अब आप बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे फटाफट यही तरीका लगाना है आप लोगों को। देखो यहाँ पे फटाफट यही तरीका लगाना है। एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या में 3:2 का अनुपात है। यदि 20% लड़के और 40% लड़कियां छात्रवृत्ति प्राप्त हो रही हो, मतलब स्कॉलरशिप उनको मिल रही है, तो बताइए कितने प्रतिशत विद्यार्थी को स्कॉलरशिप प्राप्त हो रही, ठीक। ओवरऑल हमें बताना होता है, अलग अलग दिया होता है परसेंट और अनुपात दिया होता है लड़कों या लड़कियों का, या फिर जो भी दिया रहता है, और ओवरऑल हमें बताना होता है। जहाँ भी ओवरऑल बताना होगा अलग अलग से, वहाँ पे हम लोग यही लगाएंगे, ठीक। क्या परसेंट निकालना हुआ तो क्या, AX धन BY अपॉन A धन B। A B क्या है, अनुपात है, XY क्या है, परसेंट है। चलो A का मान कितना है, 3, X का मान कितना है, 20% लड़के, B का मान कितना है, B का मान है 2, Y का मान कितना है, Y का मान देखो 40, और बटा A धन B, 3 और 2 5, 20 3 60 प्लस 40 दूना 80 और बटा 5, 8 और 60 जोड़ दो, 80 और 60, ठीक, 140 बटा 5।
इनको ऐड किया हमने, क्या है 140, 140 बटा 5, ठीक। इनका योगफल कितना है 140 बटा 5। अब 5 से भाग दे लो, 5 दूने 10 और 5 अठे 40, 28%। देखो कहाँ है, ये हमारा है 28%। हमारा आंसर कितना आ गया 28%। 28% लड़कियों को छात्रवृत्ति प्राप्त हो रही है। तो अगर यही हमसे उल्टा पूछा होता कितने % लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त हो रही है, तो टोटल अपने आप में 100% रहे होंगे। 28% को नहीं प्राप्त हो रही है, सॉरी 28% को प्राप्त हो रही है। तो 28 के बाद जो भी बच रहे हैं 100 में से 28 घटाने पे उनको नहीं प्राप्त हो रही होती है। तो किसी तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, आपको प्रिपेयर रहना है। इसको देखें, यहाँ देखें, एक परिवार का चावल तेल और मछली पर होने वाले खर्च का अनुपात 5:7:8 है। यदि चावल तेल और मछली के मूल्य में क्रमशः 8%, 12% और 6% की वृद्धि हो जाए तो बताइए कुल खर्च में कितने % की। अच्छा, यहाँ पे वृद्धि दे दिया है और यहाँ पे कमी दे दिया, ठीक है, ये गलत दे दिया है, ठीक है। तो कुल खर्च में कितने % की वृद्धि हो जाएगी ये हमें बताना है। चलो देखो, हमने कहा कि अलग अलग देखो ओवरऑल पूछा होगा तो हम लोग यही तरीका लगाएंगे, % बनाएंगे सीधा, ठीक। कमी या वृद्धि जो भी निकालना होगा, कमी या वृद्धि। अगर प्लस में आता है तो वृद्धि होती है, माइनस में आता है तो कमी होती है, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ % वृद्धि ही आएगा, ठीक। चलिए, प्रतिशत वृद्धि, वृद्धि % क्या हो जाएगा 5। देखो चावल तेल मछली 5, 7, 8, मतलब चावल कितना 5 अनुपात में यूज होता था, इसके मूल्य में 8% की वृद्धि हो गई, गुणे 8 कर लो, प्लस मछली 7 है, ठीक, और इसके मूल्य में 12% की वृद्धि हो गई, गुणे, और क्या था मछली के बाद, अच्छा तेल था 7 और मछली 8 है, प्लस 8 और गुणे इसके मूल्य में 6% की वृद्धि हो गई है 6, और बटे अनुपाती योग कर लो, नीचे अनुपात को जोड़ लो, 5, 7, 5, 12 और 8, 20, नीचे कितना हो जाएगा 20। चलो देखो 8 पंचे 40 धन 12 7 84 धन 8 6 48, ठीक, 12 और 84 और 48, ठीक, इनको जोड़ लो और नीचे किससे भाग करना, हमें डिवाइड करना है 20 से। अब इनका ऐड देख लो कितना आएगा, देखो 80 और 40 120 और 8 128 और 28 4 132 और 170 2 172, 172 आ गया ना, 172 बटा 20, ठीक। 2 से काट लो, ये कटा 10 बार में, 2 से काट लो, ये कटा कितनी बार में, 2 से इनको काट लो, नीचे वाला 10 बार में, ऊपर वाला 2 8 16 और 2 6 12। अब 10 से भाग दे देंगे तो क्या आएगा 8.6%। 8.6% यहाँ होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, ये कमी नहीं होगी, यहाँ पे वृद्धि होगी, ठीक है ना, क्योंकि वृद्धि है, यहाँ वृद्धि की बात करना चाहिए था, सब कुछ बढ़ रहा है तो कम कैसे हो जाएगा, 8.6% की क्या होगी वृद्धि हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखें क्या कह रहा है इसमें। एक कंपनी का स्कूटर उत्पादन में होने वाले कच्चे माल और मजदूरी में 5:3 का अनुपात है। यदि कच्चे माल की कीमत में 10% की कमी हो जाए और मजदूरी में 20% की वृद्धि हो जाए तो बताइए कुल उत्पादन की व्यय में कितने % की वृद्धि या कमी होगी। देखो हमने कहा यहाँ से वृद्धि % या कमी दोनों निकल जाता, ठीक है ना, दोनों निकल जाता है। तो जैसे यहाँ पे दिया है 10% की कमी हो रही है ना, तो ये जो 10% की कमी हो रही है, इसको कमी को हम लोग हमेशा माइनस में लेते हैं। चलिए यहाँ से देखो हम लोग % निकालते हैं, प्रतिशत वृद्धि या कमी, ठीक है ना, जो भी आना होगा आ जाएगा। अगर माइनस में आया तो कमी और प्लस में आया तो वृद्धि। चलो कच्चे माल और मजदूरी में 5 और 3 का अनुपात है। कच्चे माल की कीमत में 10% की कमी होगी। कच्चे माल का अनुपात में कितना था A और इंटू एक्स का मान कितना, 10% की कमी का क्या मतलब है -10, प्लस लगा लो। और मजदूरी में 20% की वृद्धि होगी। मजदूरी कितनी थी 3 थी और वृद्धि इसमें 20 की हो गई, ठीक, 20 की वृद्धि। और बटा A धन B, मतलब दोनों अनुपात का योग, 5 और 3 8 हो गया। चलो ये 10 × 5 -50 हो गया, प्लस 20 × 60 हो गया और बटा 8 हो गया।
अब देखो ये कितना हो गया 10/8, 10/8 आ गया ना। अब इसको काट लो, आप 2 से काट लो, 2 से काटोगे तो 2 पंचे 10 और 2 चौके 8। अब इसको देखो आंसर आपका फ्रैक्शन में दे रखा है ना, तो बदल लो, 4 1 4, 1 5, 1 सही 4, 1 सही 1/4% की वृद्धि हो जाएगी, यहाँ वृद्धि आएगी। देखो यहाँ भी वही आंसर है, यहाँ भी वही आंसर है, लेकिन देखो एक में कमी लिखा है, एक में वृद्धि। तो हमने कहा अगर प्लस में आ रहा है तो ये वृद्धि होता है, माइनस में आता तो कमी। हमारा आ रहा है प्लस में, तो इसका मतलब हमारा बी वाला होगा, ठीक है, वृद्धि हो रहा है, कमी नहीं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ देखो दिया है, एक साहूकार 2 व्यक्तियों को, राम और श्याम को क्रमशः 12,000 और 18,000 रुपये 5% तथा 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से। अब यहाँ पे इतना पढ़ते ही कंफ्यूज मत हो जाए, नहीं तो साधारण ब्याज का क्वेश्चन आ गया। बिल्कुल सही है, साधारण ब्याज का ही, आप साधारण ब्याज वाले कॉन्सेप्ट से लगाओगे तो भी आएगा, लेकिन यहाँ पे हम बिल्कुल आप लोगों को एक यूनिक मेथड बता रहे हैं जिससे ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, लेकिन इस तरीके से भी इसको हम लोग अगर लगाएंगे तो बहुत कम समय में हो जाएगा, ठीक है। चलो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि साधारण ब्याज का है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज होता तो ऐसा नहीं लगता, ठीक है, साधारण ब्याज में लग जाएगा। 12,000 और 18,000 रुपये 5% 8% ब्याज साधारण ब्याज की दर से उधार देता है, तो बताइए साहूकार को अपनी संपूर्ण धन पर किस औसत दर से ब्याज प्राप्त हो रहा है। औसत दर देखो यहाँ भी बताना है कि फाइनली किस दर से उसको या किस रेट से उसको ब्याज मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ भी हम लोग वही कर लेंगे, इन दोनों का अनुपात बना लो, राम अनुपातित श्याम। राम को दिया गया था 12,000 और अनुपातित श्याम को दिया गया था 18,000। इन दोनों का जब हम लोग अनुपात बनाएंगे, देखो 3 जीरो कट गया, 6 से इसको काटा 2 बार में और 6 से इसको काटा 3 बार में। 2:3 का अनुपात है इनकी धनराशि में, ठीक है ना, राम और श्याम की धनराशि में 2:3 का अनुपात है। देखो परसेंट औसत दर, ठीक है ना, औसत दर यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, औसत दर, औसत दर वही AX धन BY धन CZ बटा A धन B धन C। तो A का मान कितना है 2, यक्स का मान कितना है 5%, धन B का मान कितना है 3, Y का मान कितना है 8% और बटा 3 और 2 कितना 5, ठीक, 5 दूना 10 और धन 8 त्रिक 24/5, 24 10 34 और बटा 5। अब 34 में 5 का आप लोग भाग दे लोगे तो 5 का भाग 6 बार में जाएगा और 5 का भाग 8 बार में जाएगा, तो 6.8% की औसत वार्षिक दर के हिसाब से मिल रहा है। जी देखो, देखा कितना आसानी से हम लोग लगा लिए, साधारण ब्याज का क्वेश्चन था। अभी अगर एक एक का ब्याज अलग अलग निकालते, अभी अब अगर एक साथ करते तो पहले अलग अलग ब्याज निकालते दोनों का, उसको कितना ब्याज मिला उसको कितना ब्याज मिला, फिर दोनों ब्याज को जोड़ते, ब्याज को ऊपर रखते, पूरी धनराशि नीचे रखते, उसके बाद फिर गुणा उड़ा करके तब आंसर लाते, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये ऐसे हो जाता है डायरेक्ट। चलें यहाँ देखें इसको, इस क्वेश्चन को देखें। एक साहूकार के पास 10,000 रुपये है, जिनमें से 2,500 रुपये वह 4% वार्षिक ब्याज की साधारण दर से और शेष बचे धन को, शेष अब 2,500 के बाद जो भी बचा होगा 7,500 उसको 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार देता है, तो बताइए साहूकार को संपूर्ण धन में किस तरह से ब्याज प्राप्त हो रहा है। औसत दर बताना है, यहाँ भी हमें क्या बताना है, औसत दर, ये बराबर हो जाए। सबसे पहले दोनों का अनुपात बना लो, एक को दिया है 2,500, ठीक, एक को 2,500 दिया है और दूसरे को कितना दिया है, टोटल 10,000 था, दूसरे को इसका मतलब 7,500 दिया होगा, ठीक, इतना दिया होगा। अब इनका अनुपात बना लो, 0000 काट लो, 25 से इसको काटोगे एक बार में, अनुपात लगाओ और 25 से इसको काटोगे 3 बार में। 1:3 के अनुपात में उसने क्या किया है, धन जो है दिया है, ठीक। अब देखो यहाँ पे पहला अनुपात 1 और पहला परसेंट कितना 4, धन दूसरा अनुपात कितना है, देखो 3 है और दूसरा परसेंट कितना था दिया गया था 6 और बटा 3 और 1 4। चलो 4 1 के 4 हो गया और 6 3 18, 18 4 22 और 22/4, 22/4 को आप भाग दे लो,
4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 5.5%, 5.5%, ठीक है ना। ये देखो 5.5% के औसत दर के हिसाब से इसको ब्याज मिल रहा है। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ हम लोग देखते हैं। देखो क्या कहा है, एक साहूकार के पास 10,000 रुपये है, जिनमें से 2,000 रुपये वह 4% की साधारण ब्याज की दर से, 3,000 रुपये 5% की दर से उधार देता है। तो बताइए शेष बचे धन को वह कितने % वार्षिक ब्याज की दर से उधार दे, जिससे उसे अपने संपूर्ण धन पर 6.5% की दर से ब्याज मिले। इसका मतलब जो उसको औसत ब्याज मिलना था, जिस औसत ब्याज अभी तक जो हमसे पूछ रहा था, वो चीज़ हमारा दे रखा है कितना, 6.5% वार्षिक की दर से उसको मिल रहा है। तो हमें तीसरा वाला ब्याज वो किस हिसाब से ले ताकि इतना मिले वो बताना है। देखो औसत ब्याज हम लोगों का दे रखा है 6.5%। यहाँ देखिए 6.5% बराबर, भाई औसत यही तो दे रखा है ए। अब अच्छा आप धनराशि का अनुपात बना लो। धनराशि में पहले हम लोग अनुपात बना लेते हैं, ठीक है ना। कितनी कितनी धनराशियाँ दी जा रही हैं उनका अनुपात बना लेते हैं। देखो एक को दिया है 2,000 और दूसरे को दिया है 3,000 और शेष दिया है तीसरे को। तो टोटल 10,000 बांटा था, 5,000 बांट चुका है, तो बचा कितना, 5,000। ये दे दिए तीसरे को। देखो 3 0 3 0 3 0 हमने काट दिया। तो अनुपात क्या आया इन सब का, अनुपात आया 2:3:5। ये दिख रहा है ना, अनुपात कितने का है, 2:3:5 का। चलो अब हमारा औसत दर यहाँ पे दे रखा है 6.5। ये इस दर से उसको ब्याज मिल रहा है बराबर, ए का मान है 2, ए का रेट है 4, धन बी का मान है 3 और वाई का मान है कितना, 5, धन सी का मान है 5 और जेड का मान हमसे पूछा गया है। यहाँ पे जेड का मान हमसे पूछा गया है, ठीक है ना। यहाँ पे जेड वाला पूछा गया है और बटा कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 5 10 हो जाएगा। अब इनको जोड़ लो। देखो 4 दूने 8, 5 3 15, 15 8 कितना 23, धन 5 जेड और ये बराबर 10 का इधर तिरछा गुणा करा लोगे तो कितना 65। तो 5 जेड बराबर आप निकाल लोगे जब, तो 23, 65 में से 23 घट जाए कितना 2 और 4, 42 बचा। 5 जेड बराबर कितना आपका आ गया 42। तो जेड बराबर कितना, जेड बराबर कितना % आया, 5 से 42 में भाग कर लो, 5 8 40 और 5 चौके 20, 8.4%। देखो कहाँ है 8.4, ये 8.4% के हिसाब से उसको जो उसकी शेष धनराशि बच रही थी उसको इस हिसाब से देना पड़ेगा इस दर पे, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखें। एक साहूकार दो व्यक्तियों को 3:5 के अनुपात में धनराशि क्रमशः 6%, 4% वार्षिक ब्याज की दर से उधार देता। साहूकार को अपनी संपूर्ण धनराशि पर किस औसत दर से ब्याज प्राप्त हो रहा है। एकदम सेम क्वेश्चन है, परसेंट हमें औसत दर बताना है। 3, इसको 6% के हिसाब से दिया है, धन 5, इसको कितने % के, 4% के हिसाब से दिया है और बटा 5 और 3 8, ये 18, 6 3 18 और 5 चौके 20 38, योगफल टोटल हो गया 38/8। अब डिवाइड कर लो, यहाँ पे 2 से काट लो 4 बार में, 2 से काट लो 19 बार में, तो 19/4, 4 चौके 16, 3 19/4, 4 सही 3/4% यहाँ भी रहेगा ना, 4 सही 3/4 वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक। 4 सही 3/4%। अब सारे क्वेश्चन आसान हो गए हैं, ठीक है ना। अभी तक टफ था लेकिन अब क्या हो गया, अब हो गया है आसान। इसको देखें, बोला है एक साहूकार अपनी संपूर्ण धनराशि का 2/5 भाग 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से और शेष भाग को 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार देता। तो बताइए साहूकार को अपनी संपूर्ण धनराशि पर किस दर से ब्याज प्राप्त हो रहा है। अब देखो हमने एक दिन आप लोगों को एक चीज़ बताया था कि जहाँ पे भाग वाला बात रहता है, परसेंटेज की बात नहीं होती है, तो वहाँ पे हमने एक बार बता रहे थे तो हमने कहा था 100 के स्थान पे 1 कर दिया जाता है, ठीक है ना।
तो यहाँ पे 100 तो कहीं आ ही नहीं रहा था, तो 1 करने की बात होगी ही नहीं। लेकिन बात क्या होगी, देखो अब हमें जो औसत दर निकालना होगा ना, वो हम लोग क्या निकालेंगे, AX धन BY धन CZ, बस इसी से, ठीक, इसी से काम हो जाएगा। और धन डॉट डॉट डॉट, ठीक, CZ है ये, C के साथ Z मल्टीप्लाई हुआ, ठीक। अब जहाँ भी भाग दिया रहेगा, देखो भाग वाले में हम लोग ये बटा वाला हटा क्यों देते हैं, हमने कहा भाग में जो टोटल होता है वो हमारा 1 होता है, ठीक। हमने क्या कहा था, भाग में टोटल हमारा 1 होता है। अभी क्या नीचे हम AX धन BY धन C करें, A धन B धन C करेंगे तो इनका योगफल क्या हो जाएगा, 1 ही तो होगा, क्योंकि अगर भाग दिया है तो पूरी धनराशि हम लोग 1 मान के चलते हैं, परसेंट दिया रहता तो पूरी धनराशि 100 मान के चलते हैं, ठीक। लेकिन भाग दिया इसलिए हम लोग नीचे जो भाग करते थे उसको हटा दिए। अब परसेंट हमें बनाना है, बना लो। A का मान कितना है, 2/5, इसका परसेंट कितना है, 15। साधारण ब्याज शेष भाग, शेष कितना बचा, अब एक में से इसको हमें घटाना पड़ेगा। शेष जैसे अगर हम कहते हैं कि 80% भाग दे दिया तो शेष कितना बचा, तो आपको 20%, कैसे, आपने 100 से घटाया। लेकिन भाग में 1 ही होता है, 1 टोटल होता है, तो 2/5 भाग उसने दे दिया, तो शेष कितना बचा, 1 में से घटा दो, 1 - 2/5। इसको किस दर से देगा, इसको किस दर से देगा, दिया है 12% की दर से देगा, तो ये हो जाएगा उसका औसत दर। अब 5 से 15 को काटो 3 बार में, और देखो ये 3 दूना 6 हो गया, प्लस 5 1 के 5, 5 में से 2 गया 3/5 गुणे 12, ठीक। अब ये देखो 5 6 के 30 और 12 3 36, 30 30 60 66/5। अब 66/5 में आप भाग करेंगे तो 5 1 के 5, 1 6, 5 3 15, 1 16 और 5 दूना 10, 13.2% के हिसाब से उसको ब्याज मिल रहा है, ठीक है ना। तो कितना आ गया, 13.2%, ठीक है ना। तो यहीं पे हम लोग बना लिए 13.2% के हिसाब से उसको अपनी संपूर्ण धनराशि पर ब्याज प्राप्त हो रहा है। एक बार कैलकुलेशन फिर से चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। 2/5 भाग उसने दे दिया, शेष कितना बचा उसका, 3/5 भाग बचा, 1 में से माइनस कर दिया 2/5 को, ठीक। शेष को उसने 12% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर दे दिया है, तो बताना है कि किस औसत दर से ब्याज प्राप्त हो रहा है। 2/5 15% वार्षिक, धन 3/5 12% दिया था, ठीक। तो ये देखो 5 6 के 30 और 12 3 36, 30 30 60 और 6 66/5 हो गया। तो यहाँ से हम लोग भाग कर दिए, 13.2% आ गया, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर 13.2% है। चलो अब आगे हमारा अगले टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ से हम लोग जनसंख्या और मशीन वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अब हम लोग अपने अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक। इसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे और इतना आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।